Good evening, students. Today we have to start the second chapter of organic chemistry, that is the alcohol, phenol and ethers. Important chapter है. Conceptual questions काफी हैं. इतने mechanism इस chapter में नहीं है, but there are lot of conceptual questions. तो start करते हैं. तो सबसे पहले इसमें हमने contents क्या क्या करना है उसको देख लेते हैं. Basics करेंगे. What is alcohol, phenol and ether? IUPAC nomenclature. Important preparation reactions, उनकी chemical reaction, acidity of alcohols and phenol, that is the important topic of this chapter. एंड इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस. तो ये हमने कंटेंट इसमें करना है. तो स्टार्ट करते हैं दैट विद द बेसिक्स. तो सबसे पहले अल्कोहल्स होते क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, दीज आर कॉल्ड द अल्कोहल्स. सिंपल चीज क्या है कि अल्कीन है कोई भी. अगर मैं अल्कीन को लेता हूं दैट इज द R, ठीक है, RH. इसमें से H हटा के मैंने OH को इंट्रोड्यूस कर दिया, H को रिमूव कर दिया, OH को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या बन गया? दैट इज ROH. तो इस OH ग्रुप इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. तो कोई भी ऐसा एल्केन जिसमें H को रिप्लेस करके OH को ऐड कर दिया तो दैट विल बी द अल्कोहल और इट इज कॉल्ड द अल्काइल अल्कोहल. तो जनरल फार्मूला इसका क्या है? दैट इज ROH. अब यहाँ पे R का मतलब क्या है? दैट इज द अल्काइल ग्रुप एंड OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन किस जिससे OH अटैच है कार्बन, उसकी डिग्री क्या है, उसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे सपोज करो ये एग्जांपल दिया हुआ है. नाउ दिस कार्बन इट इज 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच है और इसके साथ OH जो अटैच है तो दैट विल बी द प्राइमरी अल्कोहल. ये जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है? दैट इज सेकेंड, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है तो दिस विल बी द सेकेंडरी अल्कोहल. एंड दिस कार्बन इट इज अटैच विद 3 कार्बन एटम्स, तो इसकी डिग्री क्या है? दैट इज 3 डिग्री. तो ये क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल. ये क्लासिफिकेशन आगे भी आएगी, पर अभी बस इतना समझ लो कि दैट इज द ROH. यहाँ पे एलिफेटिक अल्कोहल या अल्काइल अल्कोहल, दैट इज ROH. आगे चलते हैं. देन कम्स द फिनोल. फिनोल क्या है? बेंजीन रिंग में एक H को हटा दिया और OH को इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट विल बी द फिनोल. ठीक है, बेंजीन रिंग जो है उसमें से H हटा कर OH इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट विल बी सिंपली फिनोल. यहाँ पर और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. जैसे सपोज करो नेफ्थलीन मैं लेता हूँ, ठीक है, दिस इज द नेफ्थलीन. नेफ्थलीन में क्या होता है? 2 फिनाइल रिंग होते हैं. तो यहाँ पर भी मैं OH को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो इट वुड बी कॉल्ड द नेफ्थॉल. ओके, बट ये नेफ्थॉल हमारे सिलेबस में नहीं है. हमने सिर्फ फिनोल से डील करना है, नेफ्थॉल से डील नहीं करना. तो हम सिर्फ फिनोल की बात करेंगे. हमने जो अराइल हाइड्रोकार्बन को डील करना है दैट इज ओनली बेंजीन, और किसी की बात नहीं करनी है. तो बेंजीन में H हटा के OH को इंट्रोड्यूस कर लिया तो दैट विल बी द फिनोल. सिर्फ फिनोल को स्टडी करना है. फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, बहुत कॉमन नेम है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कार्बोलिक एसिड. ये एक टॉक्सिक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है. केमिकल फार्मूला C6H5OH. ठीक है. Structure is that hydroxy group is bonded to the phenyl ring, making it aromatic compound. Obviously है, aromaticity को तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो it is an aromatic compound. तो इसको जो लिखने का तरीका है, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं AROH. यहाँ पे AR का मतलब क्या है? aromatic, that is the benzene ring. या ऐसे भी लिख सकते हैं PHOH. PH stands for the phenyl ring. फिर आता है इथर. इथर क्या होता है? इथर इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन एन इथर ग्रुप. अब ये इथर ग्रुप क्या है? इथर ग्रुप सिंपली क्या है? एन ऑक्सीजन एटम कनेक्टेड टू 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप्स. जनरल फार्मूला ROR. देखो इथर ग्रुप क्या होता है? ऑक्सीजन सेंटर में होता है. ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? कोई अल्काइल ग्रुप होगा. राइट हैंड साइड कोई अल्काइल ग्रुप होगा और लेफ्ट हैंड साइड भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा. ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इनका जनरल फार्मूला क्या हो गया? ROR या AROR. AR स्टैंड फॉर द अरोमेटिक, लाइक फिनाइल रिंग. ओके, तो ये डाइमिथाइल ईथर है. दिस इज द डाइफिनाइल ईथर. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अल्कोहल क्या होता है? ROH. यहाँ पर H को हटा के मैंने एक R ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो दैट बिकम्स द ईथर. तो ये इनका सिंपल जो है था बेसिक्स से. अब आगे चलते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले अल्कोहल एंड फिनोल के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है.
तो अल्कोहल फिनोल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। उनके पास में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, उसके बेसिस पे हम अल्कोहल एंड फिनोल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दे मे बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स वेदर दे कंटेन 1, 2 और 3 और मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। जैसे कि सपोज करो मैं बात करता हूँ मोनोहाइड्रिक की, तो ये इसमें एक और एक है, तो दीज आर द मोनोहाइड्रिक। इसके अंदर दो OH, दो OH, तो ये डाइहाइड्रिक हो गया। तीन OH लगे हुए हैं तो इट इज अ ट्राइहाइड्रिक। इससे ज्यादा होंगे तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। जैसे ये चीज है, दिस इज द पॉलीहाइड्रिक। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द सैरबिटोल। ये एक कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम तो कुछ और होगा, बट कॉमन नेम क्या है? सैरबिटोल। दिस इज द ग्लिसरॉल और दिस इज द इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि एज ए एंटीफ्रीज यूज होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द OH ग्रुप उस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं। अल्कोहल एंड फिनोल they can be classified on the basis of hybridization. Like this carbon it is attached to OH। ये कार्बन OH से अटैच है, तो ये क्या होगा? या तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, या sp2 होगा, या sp होगा। तो उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो बेस अपॉन द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन विच इज sp3 अटैच टू द OH बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, इसकी जब क्लासिफिकेशन होगी उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ऐसे कैसे हो? प्राइमरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है जो कि OH से अटैच है, इट इज फर्दर अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम। वेयर एज इन द केस ऑफ सेकेंडरी, जो ये वाला कार्बन एटम है जिससे OH अटैच है, इट इज अटैच टू द टू कार्बन एटम्स। एंड वेयर एज इन द केस ऑफ टर्शियरी, ये कार्बन एटम जो OH से अटैच है, इट इज फर्दर अटैच टू द थ्री कार्बन एटम्स। तो इस तरीके से हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और क्लासिफिकेशन भी बनती है, दैट इज द CH3OH। अब ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पर ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, ये तीन हाइड्रोजन से अटैच है। तो दिस इज सिंपली कॉल्ड द मिथाइल अल्कोहल। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में नहीं करेंगे, इट विल सिंपली कॉल्ड द मिथाइल अल्कोहल। आगे चलते हैं। अभी sp3 हाइब्रिडेशन को एक और तरीके से डिफाइन कर देते हैं, अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक मैंने आपको बताया था कि अलाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। नाउ ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसके साथ OH अटैच है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अलाइल अल्कोहल। उस अलाइल अल्कोहल में भी इसकी डिग्री क्या है? दिस कार्बन एटम इज अटैच टू वन कार्बन एटम, तो दिस इज 1 डिग्री। तो ये प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल है। देखो ये है तो अलाइलिक कार्बन ही, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच है, पर इसकी डिग्री है क्या? ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो दिस इज द प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। अब उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? जैसे ये प्राइमरी हो गया, ठीक है, दिस इज द 1 डिग्री अलाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। अब इस कार्बन की बात करते हैं, ये है क्या? ये डबल बॉन्ड से अटैच है, तो है तो अलाइलिक, पर फर्दर ये इस कार्बन से भी अटैच है, ये इस कार्बन से भी अटैच है, दो कार्बन एटम से अटैच है, तो इट विल बी 2 डिग्री सेकेंडरी अलाइल अल्कोहल। फिर इसका नंबर आ गया। नाउ दिस कार्बन, दिस इज द अलाइलिक कार्बन, ओके। तो अलाइल अल्कोहल तो है ही है, पर इट इज अटैच विद दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन, तो ये 3 डिग्री या टर्शरी अलाइल अल्कोहल हो गया। तो अलाइल अल्कोहल में भी 3 कैटेगरी होगी। फिर उसके बाद में आता है बेंजाइलिक। अब बेंजाइल ग्रुप मैंने आपको बताया था कि बेंजाइल ग्रुप होता क्या है? इट इज लाइक दिस, बेंजीन रिंग होती है और CH2, दिस इज द बेंजाइल ग्रुप। नाउ इसमें भी टर्च प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं। जैसे ये वाला कार्बन है, ये बेंजाइलिक कार्बन है, इसके साथ OH अटैच है, तो दिस इज द बेंजाइलिक अल्कोहल। बट ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो दिस इज द 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, ये है तो बेंजाइलिक अल्कोहल, पर इसकी डिग्री क्या है? इट इज अटैच विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, तो ये 2 डिग्री है सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। और इसका ये 3 डिग्री है, तो इट वुड बी कॉल्ड द
tertiary benzylic alcohol. तो allylic and benzylic alcohol they may be primary, secondary और tertiary. आगे चलते फिर आता है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन OH, जिसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 है. Now these alcohols contain OH groups bonded to a carbon-carbon double bond that is to a vinylic carbon or an allyl carbon. These alcohols are also known as the vinylic alcohol. मैंने आपको जब अल्काइल हैलाइड्स कराया था तो विनाइलिक ग्रुप ये बताया था कि दिस इज द विनाइलिक ग्रुप, ये एक विनाइलिक ग्रुप है. इसके साथ में OH लग गया तो ये क्या हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल. नाउ ये कार्बन इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. ठीक है, तो दिस इज द विनाइलिक अल्कोहल. सिमिलरली फिनोल की तो कैटेगरी अलग होती है, जैसे फिनोल है तो इसमें भी जो कार्बन है दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, तो दिस इज द फिनोल. तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या आ जाती है sp2. एक और कैटेगरी भी बनती है कि जैसे सपोज करो HC ट्रिपल बॉन्ड COH, तो यहां पर क्या है, दिस इज द sp. ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, पर ये ऐसे अल्कोहल रेयरली मिलते हैं. ठीक है, प्रिपरेशन थोड़ी मुश्किल होती है, पर ऐसा अल्कोहल भी एग्जिस्ट करता है कि जहां पे जो कार्बन है दैट इज द sp हाइब्रिडाइज और उसके साथ में OH ग्रुप अटैच्ड. ठीक है, फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर. ईथर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ईथर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम. देखो ये तो आपको पता ही है कि दिस इज द ROR या AROR, तो उसी बेसिस पे क्लासिफाई कर लेते हैं. सबसे पहले तो होता है अलीफेटिक ईथर. अलीफेटिक ईथर का मतलब क्या है, दीज आर दोज इन विच द R and R' आर द अल्काइल ग्रुप्स. ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स होंगे. जैसे ब्यूटाइल मिथाइल ईथर लिखा हुआ है, इस O के अराउंड ये ब्यूटाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, तो दिस इज द एलिफेटिक. तो दोनों आपके ग्रुप जो है एलिफेटिक है. अरोमेटिक के केस में क्या होता है, दीज आर दोज इन विच ईदर और वन और बोथ R and R' आर द अराइल ग्रुप्स. एक भी अगर इनमें अराइल ग्रुप हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, अरोमेटिक ईथर. जैसे ये चीज है O के अराउंड, ये क्या चीज है, दिस इज द फिनाइल ग्रुप. ठीक है, यहाँ पे बेशक आपका वो लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, पर इसको मैं अरोमेटिक ईथर का नाम दूंगा. इसका नाम क्या है, मिथाइल फिनाइल ईथर. यहाँ पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे फिनाइल लगा है, तो दिस इज अरोमेटिक. अरोमेटिक क्यों बोला गया, क्योंकि ये अरोमेटिक रिंग है तो इसमें अरोमेटिक करैक्टर तो है ही है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द अरोमेटिक ईथर. दोनों भी हो सकते हैं, यहाँ भी ईथर लगा हुआ है, यहाँ भी ईथर लगा हुआ है. ठीक है, C6 सॉरी, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज C6H5O C6H5, तो दिस इज द डाइफिनाइल ईथर. तो पहली क्लासिफिकेशन तो ये होगी कि आपका नेचर ऑफ ग्रुप्स क्या है, वेदर इट इज द अलिफेटिक ग्रुप्स और वेदर इट इज द अरोमेटिक ग्रुप्स. फिर आगे चलते हैं, जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इट इज द टाइप ऑफ ग्रुप्स, के ग्रुप की टाइप क्या है, क्या सेम ग्रुप लगे हैं, चेंज है. तो उसमें दो कैटेगरी है, वन इज द सिमेट्रिकल ईथर एंड सेकंड इज द अनसिमेट्रिकल ईथर. जो सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं उनको सिंपल ईथर भी बोलते हैं. These are also called the simple ethers. अब ये सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर का मतलब क्या है, when two alkyl or aryl groups in the ether are same, it is said to be the symmetrical ether. डाइइथाइल ईथर या डाइमिथाइल ईथर, देखो सिंपल चीज है कि अगर ये CH3O CH3 है, यहाँ पर भी CH3 लगा है, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, या C2H5O C2H5, O के अराउंड यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप लगा है, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर या सिंपल. सिमेट्री का मतलब क्या है, एक जैसे ग्रुप होने चाहिए. तो यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5, या ऐसा भी हो सकता है C6H5O C6H5. तो ये तीनों के हैं, दीज आर द सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर्स. और अनसिमेट्रिकल ईथर इसके बिल्कुल उल्टा हो गया, when two alkyl or aryl groups in ether are different, the ether is said to be the unsymmetric or mixed ether. तो उसका एग्जांपल क्या हो गया, CH3O C2H5, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर इथाइल ग्रुप. या दूसरा केस ले लेते हैं CH3O C6H5,
यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड ईथर। बिल्कुल सिंपल है, कोई इश्यू नहीं इसमें। आगे चलते हैं। फिर आता है इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी हमने जीओसी में किया हुआ है, पर यहाँ पे इसको डिटेल में करते हैं। तो जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले अल्कोहल्स का करना है। अल्कोहल्स की पहले कॉमन नेमिंग, कि अल्कोहल्स की कॉमन नेमिंग कैसे करते हैं। देखो, कॉमन नेमिंग जो होती है वो सभी की याद करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ पर्टिकुलर का आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो कॉमन नेमिंग का भी एक मेथड है इसका। कॉमन नेमिंग ऑफ कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। जैसे CH3OH है, इट इज सिंपली फॉर मिथाइल अल्कोहल। देखो, CH3OH, OH किस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है? CH3 के साथ। तो इसका सिंपल नाम क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। अब आगे चलते हैं। जैसे सपोज करो CH3CH2OH। अब OH किस ग्रुप के साथ में अटैच है? इस ग्रुप का नाम क्या है? दिस इज द इथाइल। तो यानी कि कॉमन नेमिंग का मतलब क्या है कि सिंपल आप अल्काइल अल्कोहल आपने उसको लिखना है, तो वो उसकी कॉमन नेमिंग होगी। बिल्कुल सिंपल। अगर सपोज करो मैं ये कहता हूँ CH2CHOH, तो व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या ग्रुप है? दिस इज द विनाइल ग्रुप। तो इसका नाम लिख दिया विनाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज करो इसकी बात करते हैं, CH3CH CH3OH। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या है? व्हाट इज दिस? ये प्रोपाइल नहीं है, दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास में। अब वो क्या है कि जैसे सपोज करो CH2OH CH2OH, इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन ग्लाइकोल, या इसको इथाइल ग्लाइकोल भी बोलते हैं। अब ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नाम एज इट इज याद करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? CH2OH CHOH CH2OH, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। इसको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, नाम तो कॉमन नेमिंग बहुत ज्यादा है, सब तो याद नहीं कर सकते आप, पर कुछ पर्टिकुलर चीज को आपको याद करना पड़ेगा। इन दोनों को याद करना पड़ेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। चलो आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में इसकी आती है IUPAC नेमिंग। तो IUPAC की जो कुछ नेम्स हमने रूल से बहुत किए हैं, वो सारे के साथ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले तो हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इंक्लूडिंग OH। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंक्लूड करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हमने लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन तो ले ली पर उसमें OH ग्रुप ही नहीं आ रहा, तो वो काम वाला नहीं है। हमने वो चेन करनी है, चूज करनी है जिसमें OH ग्रुप आए। ठीक है। राइट द अल्काइल सब्स्टिट्यूट्स इन प्रीफिक्स इफ एनी, अगर कोई है तो लिखें। रिप्लेस इन अल्केन अल्कीन और अल्काइन बाय ओल। ठीक है, अगर अल्केन अल्कीन या अल्काइन है तो ई को उठा के ओल। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, नंबरिंग में, वाइल नंबरिंग, गिव OH प्रायोरिटी। जो OH ग्रुप है उसको प्रायोरिटी देनी है, सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी नहीं देनी, OH को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि OH इज एक्टिंग एज द फंक्शन ग्रुप। OH एज ए फंक्शन ग्रुप का काम कर रहा है, तो इसको क्या देनी है? प्रायोरिटी देनी है। और एक और चीज है कि इसका जो सफिक्स होता है वो मैंने आपको बताया क्या आता है, सफिक्स आता है ओल। बट सपोज करो ये प्राइमरी फंक्शन ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, हालांकि इसमें ऐसा आएगा नहीं, पर सपोज करो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, इट इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है इसका हाइड्रोक्सी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया होगा। सफिक्स इसका ओल होगा, अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ये एज ए हाइड्रोक्सी होगा।
सब्स्टिट्यूट का केस अभी आएगा नहीं क्योंकि एल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड ये अगले चैप्टर्स पे है, पर मैं एक आपको केस जरूर करवा दूंगा इसका। तो सफिक्स है तो ओल है, प्रफिक्स है तो हाइड्रोक्सी है। अब जैसे ये चीज है, नंबरिंग करिए 1 2 3, सेकंड पे क्या आ रहा है OH। अब इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन एटम है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन इज द सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और यहाँ पर ई लगना चाहिए था, ठीक है। टू ओल, अब ओ और ई जो है दोनों वॉवल है तो ई को ड्रॉप कर देंगे, तो इट विल बी प्रोपेन टू ओल। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल, एम कैपिटल आना चाहिए, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ये सिंपल है, कुछ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो कॉमन नेमिंग भी की हुई है और आईयूपीसी नेमिंग। जैसे CH3OH है, दैट इज मिथाइल अल्कोहल, मिथेन 1 ओल या मिथनॉल। CH3CH2CH2OH, दिस इज एन प्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि आइसो भी हो सकता था, तो एन प्रोपाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम। प्रोपेन 1 ओल इज द आईयूपीसी नेम। जिसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आयुपैक नेम करते हैं तो इट वुड बी 1 2 3, तो प्रोपेन 2 ओल इसका नाम होगा। ये क्या चीज है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, और आईयूपीसी नेम क्या होगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ओल। दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर इसकी आईयूपीसी नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओल। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज द आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अगर इसकी नेमिंग करते हैं आयुपैक तो इट इज 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका जो आईयूपीसी नेम है दैट इज 1 2 3, तो इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। इसका ग्लिसरॉल है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या नाम क्या होगा इसका, 1 2 3, इट वुड बी प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। देखो अब यहाँ पर ई को रिटेन किया गया है, द रीजन बीइंग यहाँ पे टी आ गया, ठीक है। अब ओल में ई को ड्रॉप कर देते थे, पर यहाँ पे टी आ रहा है, इसलिए इसको रिटेन किया गया है। CH2OH, CH2OH, इसका नाम क्या होगा, दिस इज 1 2, ये होगा इथेन 1 2 डायो। यहाँ पे भी ई को मैं रिटेन करूंगा। तो ये कुछ सिंपल सिंपल चीजें जो हैं ये आपने ध्यान में रखने। अब इसमें वो केस देख लेते हैं जो जहां पे ये एज ए प्रीफिक्स आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इससे एक ताकतवर ग्रुप लेके आना पड़ेगा, इससे स्ट्रॉन्गर ग्रुप। तो सपोज कर लो COH को लेके आता हूं, तो इट वुड बी CH3 CH2 CHOH CH2 COH। अब यहाँ पर COH ग्रुप ले आए, हालांकि COH ग्रुप हमने आगे करना है, पर इसका थोड़ा मैंने ब्रीफ आपको बताया है। COH ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, इसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5। अब थर्ड पे ये OH आ गया, तो अब ये प्राइमरी फंक्शन ग्रुप है, तो ये क्या ऐसे ट्रीट होगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा। दिस विल बी द प्राइमरी फंक्शन ग्रुप। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि प्राइमरी फंक्शन ग्रुप का मतलब क्या है, कि इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो COH डिसाइड कर रहा है, वो OH डिसाइड नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये थर्ड पोजीशन पे OH लगा है, OH इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका परफिक्स क्या होगा, इट वुड बी द हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इट वुड बी द 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन है, 5 की चेन है, तो इट वुड बी पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, इट वुड बी हाइड्रोक्सी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर साइक्लिक अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। जो साइक्लिक अल्कोहल्स हैं, दे आर नेम यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसिडरिंग द OH ग्रुप्स अटैच्ड टू द कार्बन 1। जब भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप आएगा तो साइक्लिक ग्रुप्स के रूल आपको बताए हुए हैं, वो ऑलमोस्ट कॉमन ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर 1 देना पड़ेगा OH ग्रुप को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन एटम की चेन है, तो हेक्स आ गया। साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन 1 ओल।
यहाँ पर 1 दिया नहीं हुआ क्योंकि एक OH है, पर यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर OH और CH3 है, तो OH की प्योरिटी ज्यादा होगी, इट वुड बी 1, फिर ये 2, ठीक है, 3, 4, 5। तो 2 पे मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 और। एक और इसमें करके देख लेते हैं। अगर सपोज करो इससे ताकतवर ग्रुप आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रीफिक्स। तो मैंने यहाँ पर कीटोन को इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक काम करते हैं यहाँ पर क्लोरीन को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब प्रियोरिटी किसकी होगी, ये कीटोन ग्रुप आ गया, दिस इज OHCl, कीटोन की प्रियोरिटी ज्यादा होगी, दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5। अब OH का क्या होगा, हाइड्रोक्सी, क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरो, तो इट वुड बी 3 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, साइक्लो, ठीक है, कितने की, 5 की चेन है, तो इट विल बी पेंटेन 1, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है फिनोल। तो सबसे पहले जो है फिनोल की कॉमन नेमिंग कैसे करनी है, द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फिनोल, ठीक है। बेंजीन का जो सिंपल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव दैट इज फिनोल, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम भी है, ये इसका एक्सेप्टेड IUPAC नेम भी है। कई चीजों के जो नेम है कॉमन और IUPAC नेम सेम होते हैं। फिनोल इज वन ऑफ द कंपाउंड, इसका कॉमन नेम भी फिनोल है और IUPAC नेम भी इसका फिनोल है। हालांकि इसका एक और कॉमन नेम है दैट इज कॉल्ड द कार्बोलिक एसिड। ये जी एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, विच एसिड इज कॉल्ड द कार्बोलिक एसिड, तो उसका आंसर फिनोल था। तो ठीक है, ये इसका IUPAC नेम भी है। तो ए स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इन्वॉल्व्स अ बेंजीन रिंग। तो जब इसके हम सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स में करते हैं, तो उसको ऑर्थो, मेटा या पैरा का नाम कर देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर दिस इज सिंपली फिनोल। अब यहाँ पर CH3 को लेके आए, इसके रिस्पेक्ट में CH3 किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है। पहली बात तो इसका कॉमन नेम क्या है, इसको बोलते हैं क्रिजोल। अगर OH के साथ में CH3 है बेंजीन रिंग पे, तो उसको हम क्रिजोल बोलते हैं। पर ये कौन सा क्रिजोल है, OH के रिस्पेक्ट में CH3 ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिजोल या ओक्रिजोल। अब इसको देखो, ये आपका ये चीज है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज द मेटा पोजीशन। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये एम क्रिजोल। फिर इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, दिस वुड बी द ऑर्थो, मेटा, एंड दिस इज द पैरा, तो दिस इज पैराक्रिजोल। एक चीज का ध्यान रखना, कई बच्चों को ना ये बड़ी गलतफहमी होती है कि जो ये वाली जो पोजीशन है ना, दिस इज द मेन पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज डिसाइड होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां पे आपका मेन फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन डिफाइन होगी। मतलब कईयों का मानना क्या है कि जी इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगी, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। नहीं, ये ऑर्थो नहीं हुई। इसके रिस्पेक्ट में आप देखोगे आपकी मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है, OH इज द मेन फंक्शन ग्रुप, तो इसको नहीं करना। इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो होगी। ये रिस्पेक्ट जो पोजीशन है ना, मतलब कईयों को ये, मैं दोबारा रिपीट करता है, कईयों का लगता है कि ये जो टॉप मोस्ट कार्बन एटम है ना, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन डिसाइड होती है। ये ठीक है वैसे, बट यहां पर ये चीज ट्रू नहीं है, क्योंकि यहां पर इसने OH को यहाँ पर इस पोजीशन पे रखा हुआ है। तो हमारी सारी कहानी रिवर्स हो जाएगी। हम इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन को देखेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज मेटा, ठीक है। सॉरी मैं गलत कर गया, ये ऑर्थो, ये वाली साथ वाली ऑर्थो, फिर ये मेटा और ये पैरा। देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा जो होती है किसी रिस्पेक्ट, जिस जो कोई फंक्शन ग्रुप है या कोई सब्स्टिट्यूट है उसके रिस्पेक्ट में होती है। वो कभी ये नहीं कि इसको मान के आप ऑर्थो पैरा पोजीशन डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, कि इसको टॉप वाले को हमने मान लिया कि इसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्थो डिसाइड करेंगे, नहीं। ऑर्थो जो मेन फंक्शन ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में डिसाइड होगा हमेशा, ठीक है। कईयों को ऐसा लगता है कि ऐसे बेंजीन रिंग है, सिंपल बेंजीन रिंग है, वो इसको ऑर्थो, मेटा
पैरा डिफाइन करते रहेंगे, और ये इसका तो मतलब ही कोई नहीं ऑर्थो मेटा पैरा का, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो बेंजीनिंग में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फिर इसकी आईयूपीसी नेमिंग है। आईयूपीसी नेमिंग में क्या है कि जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, उसको हमने एज ए प्रीफिक्स डील करना है, ठीक है, और पेयर नेम विल बी फिनोल। अब यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर OH इज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर मैं CHO या COH को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बात ही फिनोल की कर रहा हूँ। अगर मैं COH या CHO को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पर, तो वो फिनोल रहा ही नहीं, वो बेंजल्डिहाइड या वो बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। तो मैं यहाँ पर सिर्फ OH को ही फंक्शन ग्रुप मान रहा हूँ, तो बाकी जितनी भी सब्स्टिट्यूशन है वो सारी की सारी प्रीफिक्स ही है। तो जो पीछे हमने इसकी वो किया था, कॉमन नेम किया था, अब इसका आईयूपीएसी नेम देख लो। अच्छा, एक और चीज है, जो पीछे क्रिजोल किया था ना, क्रिजोल को आपको याद करना पड़ेगा, क्रिजोल को याद करना पड़ेगा उसका कॉमन नेम। अब इस क्रिजोल का आईयूपैक नेम क्या होगा? नाउ ये तो फिनोल हो गया, 1 नंबर इसको दो, सेकंड नंबर इसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज 2 मिथाइल फिनोल, 1 नंबर इसको दिया, 2 3, तो दिस विल बी 3 मिथाइल फिनोल, 1 2 3 4, दिस वुड बी 4 मिथाइल फिनोल। क्रिजोल बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है, सॉरी फिनोल पे पीछे भी कराया था ये, सॉरी ये चीज, फिनोल में एक एच हटा के CH3 को ले आए, वो ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है, पैरा पे, तो उसको बोलेंगे क्रिजोल। ऑर्थो पे है तो O क्रिजोल, मेटा पे है तो M क्रिजोल, पैरा पे है तो P क्रिजोल। इसको याद रखना पड़ेगा, इसका आईयूपीसी नेम, सॉरी आईयूपीसी नेम कॉमन नेम, ठीक है, इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड। ये आईयूपैक नेम हो गया। फिर एक और इसमें चीज है जो याद करनी पड़ेगी, अगर सपोज करो यहाँ पर 2 OH ग्रुप आ गए, जो डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, मतलब 2 OH ग्रुप आ गए, तो उनको क्या नाम देंगे? क्या उनको डाइफिनोल बोलेंगे? नहीं, उनका नाम डाइफिनोल नहीं होगा। उनको कैसे आईयूपीसी नेम डिफाइन करेंगे? दिस इज 1, दिस इज 2, इसको नाम देंगे बेंजीन 1,2 डायोल। मतलब इसको ये ऐसा नहीं लिखना कि फिनोल 1,2, कुछ ऐसा नहीं लिखना, या 1,2 डाइफिनोल, ऐसा चीज नहीं लिखनी। इसका जो नाम होगा इट विल बी बेंजीन 1,2 डायोल। बेंजीन रिंग है, 1 और 2 पे OH है, तो इट विल बेंजीन 1,2 डायोल। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, बेंजीन 1,3 डायोल, 1 2 3 4, इट विल बी बेंजीन 1,4 डायोल। एक और लेते हैं एग्जांपल, सपोज करो ये चीज है, यहाँ पे OH लग गया, यहाँ पे OH लग गया, OH OH, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो इट विल बी बेंजीन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हेक्सोल। एक बात सुन, ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसके भी कॉमन नेमिंग इंपॉर्टेंट है। जिसका जो अगर ऑर्थोब्यूशन पे लगा हुआ है तो दिस इज कैटाकॉल, अगर मेटा पे है दोनों रिस्पेक्ट में तो दैट इज रेसोक्रिनॉल, और अगर पैरा पे लाया तो इट इज द हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल। देखो इतना याद करना मुश्किल है, बट ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं सारे, और ये एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड। फिर आते हैं इथर्स। तो सबसे पहले इथर्स की कॉमन नेमिंग करते हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। इन दिस सिस्टम ऑफ द nomenclature the ethers are named according to the alkyl or aryl groups attached to the oxygen atom and the word ether is placed after it। देखो जैसे यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, तो इसका सिंपल नेम क्या हो गया? डाई मिथाइल ईथर। यहाँ पर इथाइल लगा है, यहाँ पर इथाइल लगा है, तो दिस इज डाई इथाइल ईथर, सिंपल चीज।
पर यहाँ पर मिथाइल लगा है, यहाँ पर इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। अब इथाइल और मिथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है? ई। तो इसलिए इथाइल लिखा, फिर मिथाइल लिखा, फिर इथाइल मिथाइल ईथर। मतलब ये आईयूपीसी नेमिंग नहीं है, पर इस पे भी मेथोडोलॉजी को फॉलो किया है कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिख देना। ठीक है, तो दिस इज इथाइल मिथाइल ईथर। फिर इसमें देखो ये क्या चीज है? दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, दिस इज द मिथाइल, तो दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, ये है, दिस इज द फिनाइल, दिस इज द इथाइल, तो ये क्या हो गया? इथाइल फिनाइल ईथर। बिल्कुल सिंपल चीज। फिर इसकी बात करते हैं हम आईयूपीसी नेमिंग की। तो इस सिस्टम में क्या करते हैं, जो इथर्स हैं दे आर रिगार्डेड एज द हाइड्रोकार्बन इन विच एटम इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी ग्रुप। द लार्जर ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट अल्केन। अब ईथर में हमेशा हम ईथर को क्या लेते हैं, जो ये वाला ग्रुप होता है आरओ, इसको हम लेते हैं एज ए प्रीफिक्स। दिस ग्रुप इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स। तो ये आरओ होगा क्या? दिस विल बी द अल्कोक्सी। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये ऑक्सी ग्रुप है, तो दिस विल बी द अल्कोक्सी। अब इसका कहना क्या चाहता है ये चीज, कि जैसे सपोज करो ये चीज है CH3O CH2 CH3। अब यहाँ पर O के अराउंड यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप है। मैं इसको पेरेंट चेन मानूंगा, रूट चेन मानूंगा, क्योंकि इसमें दो कार्बन एटम है, इसमें सिंगल कार्बन एटम है। तो इसको नाम देते हैं। अब यहाँ पर 1 2, 1 का मतलब क्या है कि जो OCH3 ग्रुप है, दिस दिस सब्स्टिट्यूएंट इट इज अटैच विद दिस कार्बन एटम, तो इसका नाम क्या हो गया? CH3O क्या होगा? एक कार्बन एटम है, तो दिस विल बी द मिथॉक्सी। इट वुड बी 1 मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि ये पेरेंट चेन है, दो कार्बन एटम है, तो इट विल बी 1 मिथॉक्सी इथेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, OCH2CH3, और यहाँ पे ले लेते हैं CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पे दो, यहाँ पर तीन, हालांकि डबल बना कोई बात फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे दो है, तो 1 2 3। ठीक है, तो व्हाट इज दिस ग्रुप? ये आपका इथॉक्सी है, तो दिस विल बी 1 इथॉक्सी। ठीक है, prop 2। ठीक है, दिस इज ओके, ये क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि जो मेन चेन है, जो बड़ी चेन है, उसको हमें रूट चेन, वो पेरेंट चेन मानना है, ठीक है, या रूट चेन मानना है, और दूसरे को हमने अल्कोक्सी ट्रीट करना है। जैसे अब ये है, अब यहाँ पे तो कोई इश्यू नहीं, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट वुड बी 1 मिथॉक्सी मिथेन। यहाँ पर 1 इथॉक्सी इथेन, यहाँ पर मैंने आपको बताया इट वुड बी 1 मिथॉक्सी इथेन। अब इसका नाम देखते हैं। देखो, अब इसको देखो, अब यहाँ पर एक कार्बन एटम है और यहाँ पर तीन है, तो इट वुड बी 1 2 3। अब ये वाला ग्रुप क्या है? दिस इज 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, तो 2 मिथॉक्सी, और ये वाला ग्रुप क्या है? दिस इज 2 मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, ये लिखा ढंग से नहीं है, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको लिखना ऐसे है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? यहाँ पर इसको मैंने मेन चेन मानना है, जो फिनाइल रिंग है, तो इट वुड बी 1 पे क्या लगा हुआ है? ये इथॉक्सी, तो इट वुड बी 1 इथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको देखने पड़ेंगे। सपोज करो ये चीज है, O CH2 तीन हो गए, 4 5 6 7। अब ऊपर कितने कार्बन एटम हो गए? 7। ठीक है, और नीचे ये रिंग कितने की है? 6 की। तो ये मेन चेन हो जाएगी 1
2 3 4 5 6 7। अब ये ग्रुप क्या बनेगा, ये कौन सी रिंग है, फिनाइल, और इसके साथ ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस वुड बी वन फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, या एक और चीज हो सकती है इसमें, सपोज करो CH, सॉरी, O ग्रुप लेके आए, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ले आया। अब ये डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस इससे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एक किस्म की होगी, ऊपर डबल बॉन्ड आ गया, तो दिस इज वन टू, वन फिनॉक्सी इथीन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है। तो दिस इज द IUPAC नेमिंग, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, वो फिनोल वाली याद रखनी है, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो इन तीनों की जो स्ट्रक्चर होती है, अल्कोहल फिनोल ईथर, इसमें जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद टू लोन पेयर्स एंड टू बॉन्ड पेयर्स। देखो ऑक्सीजन के पास दो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तीनों में ही दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है, दीज आर टू लोन पेयर्स तीनों में, और दो बॉन्ड पेयर होते हैं, पर उनके डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स होते हैं। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट रिपल्सिव फोर्सेस। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें डिफरेंस है, वो बताइए। अब देखो, ये मैंने मिथनॉल लिया हुआ है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 108.9 डिग्री, इसमें 109 डिग्री है इन द केस ऑफ फिनोल, और इन द केस ऑफ इथर मिथॉक्सी इथेन इट इज 111.7 डिग्री। तो इतना डिफरेंस क्यों है एंगल्स का, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं सिंपल उसकी बात करता हूँ, जो सिंपल sp3 होता है, जो परफेक्ट sp3 है, जैसे कि ये CH4 है, ये sp3 है, और चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर, तो दिस इज अ परफेक्ट स्ट्रक्चर। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, पर यहाँ पे तो डिफरेंस है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझते हैं, पहले मिथनॉल की बात ही करते हैं। अब देखो यहाँ पे दिस इज द लोन पेयर, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर है। देखो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है। ठीक है, लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा है, और दिस इज अ लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये आपको पता है। एलपी में सबसे ज्यादा होती है, फिर एलपी बीपी की बारी आती है, और बीपी और बीपी में सबसे कम होती है। तो इसमें हुआ क्या, मतलब यहाँ पर बॉन्ड पे रिपल्शन है जो एंगल को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, पर लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन उस एंगल को स्क्वीज कर देती है। तो 109 डिग्री 28 से कितना कर दिया, 108.9 डिग्री, तो एंगल डिक्रीज्ड बिकॉज लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन डोमिनेट्स द बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन द मिथनॉल। ठीक है, तो इसलिए डिक्रीज कर दिया। फिर फिनोल के केस में ये 109 डिग्री हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया एज कंपेयर टू दिस। हालांकि जो है 1 डिग्री का 0.1 का ही फर्क आया, पर थोड़ा बड़ा है। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, उसका रीजन यहाँ पर ये है कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पर, ठीक है, दिस लोन पेयर इट इज नॉट फुली अवेलेबल। ये फुली अवेलेबल नहीं है। क्यों फुली अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करवाई हुई हैं कि फिनोल में रेजोनेंस होती है। ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर आ गया, फिर नेक्स्ट में ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर। अगर मैं फिनोल की रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ इस किस्म की होती है। एक लोन पेयर ही अवेलेबल होता है, दूसरा लोन पेयर फुली अवेलेबल नहीं होता। तो जब लोन पेयर फुली अवेलेबल ही नहीं है, तो वो रिपल्शन भी क्या करेगा,
रिपल्शन वुड बी डिक्रीज, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है इट वुड डिक्रीज, तो देयरफॉर एंगल थोड़ा बड़ा हो गया, हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, 0.1 के फर्क पड़ा पर इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो केस ये हो गए। अब बात करते हैं मिथॉक्सीमिथेन की, यहाँ पर तो 111.7 इसको भी पार कर गया। अब उसके पीछे रीजन क्या है? देखो ये जो स्ट्रक्चर थी, जो मैं बात करता था CH4 की, अब यहाँ पर CH और CH के बीच में बॉन्ड रिपल्शन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो वो दूसरे को रिपेल कर रही है। बट इस CH3 की स्ट्रक्चर देखो जरा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन और यहाँ पर तो दो दो ही इलेक्ट्रॉन है, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसके साथ में इनकी रिपल्शन भी आ रही है। ये दो CH3 ग्रुप्स जो है, यहाँ पर CH बॉन्ड है, ये भी आपस में रिपल्शन को कॉज कर रहे हैं। CH4 के केस में वो चीज नहीं थी, वहां पे CH बॉन्ड ही थे, पर यहाँ पर CH3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मोर रिपल्शंस, मोर रिपल्शंस ड्यू टू बल्कि ग्रुप्स, ड्यू टू CH3 ग्रुप्स, तो उसकी वजह से वो ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है उसको डोमिनेट कर लेते हैं और एंगल बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि भाई ये जो इथर्स में बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है, तो उसका आंसर है ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन CH3 ग्रुप्स या बल्की ग्रुप्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड इथर। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएगा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देन कम्स द प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कैसे होती है? सबसे पहले आता है फ्रॉम हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड्स की हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस क्यूएच के साथ में, तो क्या मिलता है हमको? अल्कोहल। यहाँ पर मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, एक SN1 होता है और दूसरा SN2 होता है। ये काफी डिटेल में करवाया हुआ है आपको लास्ट चैप्टर में, तो मैं इसकी डिटेलिंग में जा नहीं रहा। तो यानी कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म से आप अल्कोहल फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका डिटेल मैकेनिज्म डिस्कस सब कुछ किया हुआ है, तो वो मैं आगे डिस्कस नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। फिर सेकंड आता है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ये भी हमने किया हुआ है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं, वहां पे H2 को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो मार्कोनी को एडिशन से रिएक्शन होती है, तो होता क्या है, जैसे वाटर है, इट इज कंपोज्ड ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव गोज टू दिस कार्बन एटम हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड OH नेगेटिव गोज टू दिस कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो क्या मिला आपको? प्रोपेन 2 मिल गया। ठीक है, तो दिस इज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसका मैकेनिज्म जो है वो हमने अभी तक किया नहीं है, और ये करते हैं NCERT में है, और ये 2 मार्क्स का आ जाता है रिटन पेपर में कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म द अल्कोहल। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन फॉलोज द 3 स्टेप्स। सबसे पहला होता है स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। देखो हमने यहाँ पर एसिड लिया था, वाटर के अंदर जब H पॉजिटिव डालते हैं तो H पॉजिटिव वाटर के अंदर अटैक करके H3O पॉजिटिव को फॉर्म कर देता है। ठीक है, H3O पॉजिटिव इज कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ओके, और ये क्या करता है, ये अटैक करता है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, या ये कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होता है। यहां से क्या हुआ, यहां से H पॉजिटिव निकलता है इसकी तरफ, यहाँ से H पॉजिटिव जो होगा वो निकले की तरफ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर इसका ट्रांसफर हो गया, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इस स्टेप को मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखो ऑक्सीजन
कि क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नजर आए, ठीक है, इस H3O पॉजिटिव को, तो यहां से H पॉजिटिव जो है यहाँ पर भागा और इसको इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया ताकि वाटर निकल जाए। जब H पॉजिटिव यहाँ पर आया तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, दिस बॉन्ड विल बी गेटिंग शिफ्टेड हियर, या सपोज कर लो यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ, तो H पॉजिटिव यहाँ पर जाके अटैच हो गया, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ पर अब वाटर का अटैक होगा, दिस इज द कार्बोकेटाइन, और वाटर क्या होता है, एक बेस है या एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इट विल डोनेट द लोन पेयर टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ओके, जब इसने इसको डोनेट कर दिया लाइक दिस, देखो पॉजिटिव चार्ज जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, जो वाटर है H2O, वो यहाँ से इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एंड इट विल फॉर्म द H3O पॉजिटिव, और ये वाला लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर का, दिस बॉन्ड पेयर इट विल कम ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होती है, और इसमें ये वाला जो सेकंड स्टेप है दैट इज द RDS, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा बच्चे को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज दिस थिंग, H2O में H पॉजिटिव आके H3O पॉजिटिव आया, ठीक है, फिर वो H3O पॉजिटिव अटैक कर रहा है, ठीक है, H2O बन गया, फिर H2O यहाँ पर फिर अटैक कर रहा है, और फिर एंड वाले स्टेप में H2O जो होता है वो यहाँ से H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करता है। देखो ये सारा जो मैकेनिज्म है ना, बेसिकली यहाँ पे अगर इसको एक मैं दूसरे मैकेनिज्म से बताऊं, सपोज कर लो एक इसका अल्टरनेट मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म ये है, यहाँ पे इसको समझना आसान है, बाद में मैं दोनों मैकेनिज्म को रिलेट कर दूंगा, पहले जरा समझो। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या देना है, H पॉजिटिव को देना है, H पॉजिटिव, और ये HSO4 नेगेटिव में क्या होगा, डिसोशिएट होगा। अब यहाँ से H पॉजिटिव निकल के यहाँ पर गया, इसने कार्बोकेटाइन फॉर्म कर लिया इथीलियम, और यहाँ पर HSO4 नेगेटिव अलग से बन गया, बिल्कुल सिंपल चीज है, H2SO4 से H पॉजिटिव निकल के यहाँ पर अटैक कर गया और HSO4 नेगेटिव निकल गया, तो यहाँ पर इथीलियम आयन बन गया। नाउ दिस इज अ कार्बोकेटाइन, ये जो वाटर है, वाटर का लोन पर यहाँ पर जाएगा, वाटर अपना लोन पर इसको डोनेट करेगा, तो ये इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन गया, दिस इज द RDS। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो HSO4 नेगेटिव होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये यहाँ से H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं कर सकता, तो ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगी। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म विच इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो पिछला मैकेनिज्म क्या था, देखो पिछला मैकेनिज्म भी ठीक है, द ओनली थिंग इन दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, यहां पर मैं H पॉजिटिव को एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा रहा हूं, जो पिछला मैकेनिज्म था वहां पे मैं H3O पॉजिटिव को अटैक करा रहा था। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये होता है, देखो यहाँ पर जो रियल इलेक्ट्रोफाइल है वो H पॉजिटिव है, दिस इज द रियल इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये H पॉजिटिव इज द रियल इलेक्ट्रोफाइल। बट जब H पॉजिटिव वाटर के अंदर होता है तो ये एज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक छोटा कटायन है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत हाइयर है। H पॉजिटिव एक छोटा कटायन है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और आपको ये पता है कि जो वाटर है इट इज ए पोलर, इट इज पोलर इन नेचर, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेता है ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इवन अगर दो आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका H7O2 पॉजिटिव में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सराउंड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से,
तो इसलिए मानते हैं कि जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज हुआ, H2SO4 ने H पॉजिटिव को रिलीज किया, तो H2O और H पॉजिटिव मिलके H3O पॉजिटिव बन गया। H3O पॉजिटिव अटैकिंग ऑन द एल्कीन, बट एक्चुअली में क्या है कि अटैक किसका होना चाहिए था? H पॉजिटिव का। H पॉजिटिव वाटर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता इंडिपेंडेंटली, तो देयरफॉर H3O पॉजिटिव का अटैक मानते हैं। बट अगर सपोज करो आपने H2SO4 को कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लिया, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं लिया, फिर H पॉजिटिव का अटैक ही होगा, जो पिछले अगली मैकेनिज्म में मैंने किया है ना, इस मैकेनिज्म में मैंने किया हुआ है। यहां पर H2SO4 को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया है, तो यानी कि H पॉजिटिव काफी अमाउंट में मुझको मिल रहा है, तो H पॉजिटिव का ही अटैक होगा। फिर अगर डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया तो H पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो H3O पॉजिटिव की फॉर्म में करेगा। कई बार ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना एग्जामिनेशन में आपको कि बताओ H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं, फिर आप लोग फंस गए। फिर आपको चॉइसेस देखनी पड़ेगी कि बाकी चॉइसेस क्या है। सपोज करो फर्स्ट ऑप्शन H3O पॉजिटिव है, सेकंड ऑप्शन आपके पास में H2O है, थर्ड ऑप्शन आपके पास में है Cl पॉजिटिव, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास में है सपोज करो NH3 है, और वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, फिर इसका आंसर क्या होगा? Cl पॉजिटिव। पर अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, फिर इसका आंसर H3O पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि H3O पॉजिटिव को एक वीक इलेक्ट्रोफाइल मानते हैं। इट इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इट इज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इसके साथ में अटैच्ड है, इसलिए H3O पॉजिटिव है। हालांकि H3O पॉजिटिव अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। रीजन भी, ये बना कैसे? ये H पॉजिटिव था जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसने किस पे अटैक किया? वाटर पे अटैक किया। वाटर अपने आप में क्या है? वाटर अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। तो H पॉजिटिव ने, इलेक्ट्रोफाइल ने जब न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया, तो उसकी कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। तो ये H3O पॉजिटिव ना तो इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के कॉम्बिनेशन से बना है। बट जब डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं होती, तब इस H3O पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल बोलना ही पड़ता है। तो ये एक है, इस H3O पॉजिटिव के साथ में इश्यू है। तो ये देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है तो फिर तो कर दो H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, फिर H3O पॉजिटिव को एज ए इलेक्ट्रोफाइल नहीं लेना। फिर दूसरा एक जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जैसे Cl पॉजिटिव है या BCl3 है, कोई दूसरा है, उसको ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस H3O पॉजिटिव। चलो आगे चलते हैं। फिर आता है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पीछे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता था वो मार्कोनिको रूल से मिलता था, तो यानी 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल हमको मिलता था। बट अगर सपोज करो हमको 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए, तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जैसे प्रोपीन ले लिया, उसको रिएक्ट कराते हैं बोरेन से या डायबोरेन से। ये डायबोरेन क्या होता है? ये एक किस्म का वो होता है, लुइस एसिड होता है, क्योंकि दिस इज डेफिशिएंट। इस B2H6 हमने +1 में भी किया था, जिसमें हम इसको बनाना बॉन्ड्स होते थे। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ इस किस्म की स्ट्रक्चर होती थी इसकी, 3 सेंटर बॉन्ड था, H यहाँ पर था। यहाँ पर H आता था, फिर यहाँ पर B था, दिस इज H। ठीक है, ये इस किस्म का एक बनाना बॉन्ड बनता था, मतलब 3 सेंटर होते थे, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर बनता था। ठीक है, तो दिस इज द डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लुइस एसिड की तरह काम करता था। तो ये +1 में हमने P ब्लॉक में किया था। तो डायब्रोन लेते हैं, जब उसको हीट करते हैं तो ये BH3 बोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी जो एडिशन होती है
वो होती है सिन एडिशन, एंटी मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। जैसे HBH2 है, तो जो H होगा वो यहाँ पे अटैच होगा, और जो BH2 होगा वो इस कार्बन पे अटैच होगा। ओके, एंटी मार्कोनी रूल से। तो ये बन गया। फिर फर्दर एडिशन होगा तो ये चीज बन गई। फिर फर्दर एडिशन होगा तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है। उसके बाद में क्या होता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2O2 और OH नेगेटिव के साथ में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अल्कलाई के साथ में, तो प्रोपेन 1 मोल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, और BOH3 मिलता है। इसका एक बहुत ही लंबा मैकेनिज्म है, पर उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो वो एडवांस में पूछते हैं ना जेई मेंस में पूछते हैं। अब आपको याद क्या करना है इसमें, आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है। ओके, दूसरी चीज, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होगा, आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब इसको एग्जामिनेशन में कैसे याद रखना है, आपको एल्कीन आएगी कोई भी, जैसे सपोज करो ये एल्कीन है, अगर वहां पे उसने ये चीज लिख दिया BH3, कहीं पे भी BH3 या B2H6 लिख दिया, और नीचे क्या लिखेगा OH नेगेटिव H2O2, तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेगा मिलेगा। तो इट वुड बी CH3 CH2 CH2 OH। कहीं पे भी BH3 देख लो आप एल्कीन के साथ में ना, और नीचे OH नेगेटिव और H2O2, तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रही है, एंटी मार्कोनी के रूल से वाटर एडिशन होगी। तो दिस इज द मेथड। फिर उसके बाद है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिडक्शन से हम अल्कोहल्स बना सकते हैं। जैसे इथेनॉल लिया, दिस इज द एल्डिहाइड, उसको रिएक्ट करवाया LiAlH4 से या NaBH4 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री में। और अगर मैं कीटोन ले रहा हूं तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल में। एक चीज का याद रखना, यहाँ पे जो हाइड्राइड है, यहाँ पे जो एडिशन होती है वो H नेगेटिव की होती है। ठीक है, देखो, जो जब भी रिडक्शन होनी है हाइड्रोजन तो ऐड होनी है, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में ऐड हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ H नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो एडिशन हो रही है H नेगेटिव की हो रही है। Okay? तो ये जो एल्डिहाइड है वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो 2 डिग्री है वो आपका, सॉरी, जो एसीटोन है वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का जो रिडक्शन है उससे भी हो सकता है। अगर LaLH4 लेता हूँ और सी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराता हूँ तो क्या बनेगा, इथेनॉल। ओके, बट सपोज करो सेम रिएक्शन में अगर मैं CCCH3COH ले रहा हूँ और NaBH4 का यूज कर रहा हूँ तो मुझे अल्कोहल ही मिलेगा, क्योंकि LaLH4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो NaBH4 है ये मॉडरेट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके पास में इतनी कैपेसिटी तो जरूर है कि ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे, पर ये एसिड को नहीं कन्वर्ट कर सकता, ये एसिड को CH3CHO में कन्वर्ट करेगा, इट कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू द अल्कोहल। इस चीज का ध्यान रखना है। सिमिलरली जो एस्टर्स हैं, दिस इज अ मिथाइल एसीटेट, उसको भी अगर हम LaLH4 से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करेगा, ये यहां से बॉन्ड को क्लीव कर दे, जो ये CH3CO वाला पार्ट है इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में, और इसको भी किस में कर देगा, अल्कोहल। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, और सपोज करो ये ले रहा हूँ CH3CH2COO CH3, ठीक है। अब इतना जो पार्ट है दिस वन, ठीक है, इसको किस में कर देगा, अल्कोहल में, तो इसका अल्कोहल क्या बनेगा, CH3CH2CH2OH, और इसका अल्कोहल क्या बनेगा, इट वुड बी CH। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस एस्टर को हम H2 के साथ भी रिएक्ट करा सकते हैं। द रीजन बी, जो LaLH4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, LaLH4 जो होता है महंगा होता है,
तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन तो चल जाएगी, पर अगर एस्टर को हमने कमर्शियली अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, फिर ऐसे नहीं कर सकते। फिर तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या होगा यहाँ पर, निकल, प्लेटियम या प्लेडियम, इसकी प्रेजेंस में H2 के साथ पास करेंगे तो बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी। यहाँ से जो ये वाला पार्ट है, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट, ये भी अल्कोहल में। जैसे सपोज करो ये चीज है CH3 CH2 COO CH3, इसको H2 से रेड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहां से बॉन्ड क्लीव हुआ। तो दिस इज CH3 CH2 CH2 OH प्लस CH3 OH। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर आता है फ्रॉम द ग्रिग्नर रिएजेंट। ग्रिग्नर रिएजेंट पिछले चैप्टर में हमने किया था अल्काइल हैलाइड्स में। तो ग्रिग्नर रिएजेंट की स्ट्रक्चर क्या थी, RMgX। ये वाला जो बॉन्ड था, दिस वाज द कोवलेंट बॉन्ड बट हाईली पोलर। और ये वाला बॉन्ड क्या था, इट इज द आयनिक बॉन्ड। ओके, तो दिस इज Mg पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, हाईली कोवलेंट। ठीक है, हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो जो अल्कोहल्स होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट्स। तो कैसे करते हैं इसको, पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है ग्रिग्नर रिएजेंट की टू द कार्बोनाइल ग्रुप। हम कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब क्या है, एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं। देखो एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, RCHO। तो जहां पर ये CO ग्रुप है, ठीक है, दैट इज द कार्बोनाइल। तो या तो एल्डिहाइड में ऐड कराते हैं या ऐड कराते हैं हम कीटोन में। किसकी एडिशन कराते हैं, ग्रिग्नर रिएजेंट की। तो एडिशन कैसे होती है, दिस इज द CO ग्रुप, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें हमने क्या करना है, ग्रिग्नर रिएजेंट की एडिशन करानी है। अब होगी कैसे, RMgX पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हाईली पोलर, यहां से बॉन्ड क्लीव कर जाएगा। जब यहां से बॉन्ड क्लीव करेगा तो इट वुड बी फॉर्मिंग द R नेगेटिव एंड द MgX पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमिरिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमिरिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि दिस बॉन्ड पेयर इट इज कंप्लीटली शिफ्टेड ऑन टू दिस ऑक्सीजन एटम। तो मैं यहां पर इसको ड्रॉ करता हूं, इट इज CO, ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये R नेगेटिव उठ के कहां पे जाएगा, इट इज गोइंग ऑन टू दिस कार्बन एटम। और जो MgX है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ में। तो ये एक इसका अडक्ट, अडक्ट का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट। ओके, दिस इज ओके, ये बात समझ में आती है। तो ये अडक्ट बन गया। फिर उसके बाद में इसको वाटर से रिएक्ट कराया। जब वाटर से रिएक्ट कराया, जरा ध्यान से देखो, वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो MgX यहां से हट जाएगा, H पॉजिटिव जाके O नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन गया, अल्कोहल। और जो OH नेगेटिव है वो इस Mg के साथ में जाके अटैच हो गया। तो ये क्या बन गया, MgOH। इस मैकेनिज्म में कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ एल्डिहाइड कीटोन मैं बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मिथनल में एडिशन करते हैं। तो जब मिथनल में एडिशन किया, तो एक बार इसकी एडिशन करके मैं दिखा भी देता हूँ आपको। HC डबल बॉन्ड H RMgX, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। यहां से R नेगेटिव यहां पर गया। ठीक है, और जो MgX है वो क्या जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर। तो इट वुड बी फॉर्मिंग द HCr O नेगेटिव MgX। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया H2 के साथ में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ में, OH नेगेटिव Mg के साथ में। तो क्या बन गया, HCHR OH प्लस MgX
OH। अब ये कौन सा है, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये CR के साथ अटैच है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री, यानी कि HCHO क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग द 1 डिग्री अल्कोहल। अब आगे चलते हैं, बाकियों को देखते हैं। अगर सपोज करो कोई और एल्डिहाइड लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया मैंने R डैश, सपोज कर लो CH3CHO ले लो, इसको भी करके दिखा देता हूँ। इसको RMgX के साथ किया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो R नेगेटिव है ये कहाँ पे ऐड होगा, इस कार्बन पे, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा इस ऑक्सीजन एटम पे। MgX कहाँ पे जाके अटैच करेगा, यहाँ पे, तो ये अडक्ट क्या फॉर्म करेगा, CH3 CrO नेगेटिव MgX। फिर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस किया H2 के साथ में, तो इट वुड बी CH3 Cr, ठीक है, ये चीज बन गई। तो ये क्या होगा आपका, दिस विल बी द 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ऐसे कीटोन के साथ में 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। तो कई बार पूछते हैं कि हमने ग्रिगनर एजेंट के साथ में रिएक्ट कराया एक कार्बोनिक कंपाउंड्स को और 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है, तो क्या चीज का यूज किया, कीटोन का। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड या मिथनॉल का यूज करता हूँ तो 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी जो मर्जी एल्डिहाइड ले लूं मैं, चाहे इथेनॉल ले लूं प्रोपेनॉल ले लूं जो मर्जी ले लूं, मुझे क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसको समराइज किया हुआ है, अगर ग्रिगनर रिएक्ट की रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, किसी भी दूसरे एल्डिहाइड के साथ में तो 2 डिग्री, और कीटोन के साथ में कराएंगे तो 3 डिग्री। तो ये याद कर लो तो कंपटीशन में थोड़ी हेल्प हो जाती है। ओके, फिर हमने प्रिपरेशन करनी है फिनोल्स की, अभी तो अल्कोहल्स की थी, फिनोल्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले फिनोल किससे बनाते हैं, फ्रॉम द हेलोएरीन्स, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन से। तो उसमें जो प्रोसेस होता है दैट इज द डाउस प्रोसेस, लास्ट लेक्चर में करवाया भी था आपको डाउस प्रोसेस। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया, उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया एट द एक्सट्रीम कंडीशन 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर इसकी एसिडिफिकेशन करवा ली, तो क्या बन गया, फिनोल। अगर इसको हमने ईज करना है कंडीशन को, तो वो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर NO2 ग्रुप की हम इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो ऑर्थो पे कर देंगे या पैरा पे, मेटा पे इतना कोई असर नहीं होता, तो ऑर्थो या पैरा पे NO2 ग्रुप की एडिशन कर देंगे तो ये प्रोसेस ईज हो जाएगा। अगर सपोज करो 3 NO2 ग्रुप लगा दिए तो सिर्फ वार्म करने की देर है, हमको पिक्रिक एसिड मिल जाएगा। तो पहला तो ये डाउस प्रोसेस है। फिर सेकंड आता है फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहले हम जो बेंजीन की हमने सल्फोनेशन करवानी है, तो उसके लिए हम ओलियम को यूज करते हैं H2S2O7। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3, तो SO3 अटैक करता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स में रिएक्शन ऑलरेडी की हुई है इसको बनाने वाली। यहाँ पर SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। फिर हमने इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, यहाँ पे हीट करना पड़ता है इसको, और फिर बाद में एसिडिफिकेशन करवा ली, तो क्या बन गया, फिनोल। कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है ये, आगे चलते हैं। फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है और अगेन एंड अगेन कॉम्पिटिशन में आती है। डाइजोनियम सॉल्ट आपको पता है कैसे बनाते हैं, डाइएजोडाइजेशन आपको हेलोइंस पे मैंने करवा दिया था। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल गया, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, हल्का सा गर्म करना है, ल्यूक वार्म, बहुत ज्यादा नहीं करना। तो क्या मिल जाएगा आपको, फिनोल, N2 और HCl गैस रिलीज हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में बहुत बार आता है। फिर आता है फ्रॉम द क्यूमीन। क्यूमीन क्या चीज होती है, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये चीज होती है, बेंजीन के ऊपर CH CH3 CH3 ये लगा होता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो जो एटमॉस्फेरिक O2 है उसके साथ में इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसको
एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं थोड़ा, तो क्या होता है यहाँ पर प्रॉक्सी लिंकेज बन जाती है। इस कार्बन पे क्या हुआ, O2 इंट्रोड्यूस हो गया, तो दिस OH आ गया, तो ये प्रॉक्सी लिंकेज क्रिएट होगी। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ओके, फिर क्या किया, इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में, तो ये वाला ग्रुप का क्या बन गया, फिनोल। और यहां से जो ये वाली चीज है, ये इन द फॉर्म ऑफ एसीटोन निकल गई। नाउ इसका एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मैकेनिज्म है, बट वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछते नहीं है। देखो, मैकेनिज्म तो हर रिएक्शन का है, बट हमने सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं करना, क्योंकि पूछा नहीं जाता। कर सकते हैं, पर वो अननेसेसरी काम है, जब पूछना ही नहीं तो करना क्यों है। कई तो इंटरेस्ट होता है ना कि बहुत फालतू टाइम है, करी जाए मैकेनिज्म, पर किसी ने पूछना ही नहीं है तो क्यों करें उसको। तो ये फिनोल बना एसीटोन, और दिस इज द वेरी गुड मेथड। ये गुड मेथड क्यों है, क्योंकि इससे आपको गुड यील्ड मिलती है, और यील्ड दोनों की मिलेगी। फिनोल भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है और एसीटोन भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। तो एसीटोन को कमर्शियली बनवाने का भी मेथड है, इससे हमें फिनोल भी अच्छा मिल गया और एसीटोन भी मिल गया, तो देयरफॉर इट इज अ वेरी गुड मेथड। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। जो अल्कोहल एंड फिनोल्स हैं, उनके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है अल्काइल या अराइल ग्रुप, इन द केस ऑफ जो आपके अल्कोहल है उसमें अल्काइल ग्रुप है, और इन द केस ऑफ फिनोल इसमें अराइल ग्रुप्स हैं। और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड जो फिनोल्स हैं, दीज आर चीफली ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होती है। द नेचर ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाइज दीज प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसके बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इनमें कौन से एग्जिस्ट करेंगे, मोलर मास तो है ही है, बट यहाँ पर जो OH ग्रुप है, और OH group can form the hydrogen bond between the alcohol molecules leading to the relatively high boiling points। तो कोई यहाँ पे जैसे इथाइल अल्कोहल का डिस्कस किया गया है, तो दिस इज द इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव, सॉरी पार्शियल नेगेटिव, एंड इट इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। These are the हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आपको पता है, these are the strongest intermolecular forces of attraction। तो therefore इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। किनसे हाई होगा, वो होगा जो अल्कीन्स हैं या इथर्स हैं उनसे हाइयर होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स हैं, अभी आपको बताया कि जो जैसे कि आपके दिस वन यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इथेनॉल, दिस इज मिथॉक्सी मीथेन प्रोपेन। इन तीनों के जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं, इसके 46 है, इसका 46 है, इसका 44 है। तो यहाँ पर इथेनॉल का 351 है, जबकि इसका 248 है। तकरीबन 100 से ज्यादा का डिफरेंस है, और इससे तो 120 ज्यादा है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है। अब रीजन क्या है, इसमें क्या है, इसमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें वीक डाइपोल डाइपोल है। डाइपोल डाइपोल होते हैं, पर वीक डाइपोल डाइपोल होते हैं। और इसमें कौन से फोर्सेस हैं, इसमें लंदन फोर्सेस। तो देयर फोर इथेनॉल का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। पर कंपैरिजन शुड बी फेयर। ऐसा नहीं कि इथेनॉल को कंपेयर कर रहे हो ऑक्टेन से, क्योंकि तब मॉलिक्यूलर मास डोमिनेट कर जाएगा। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कोई अल्केन चूज करे जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, तो उसके लंदन फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक। फिर इसमें एक और भी है, यहाँ पर रह गया था कि अगर आइसोमेरिक है, इफ द आइसोमेरिक अल्कोहल्स आर देयर, तो जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मोर इज द ब्रांचिंग, लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद में सॉल्युबिलिटी को देखते हैं।
जो सॉल्युबिलिटी होती है, OH ग्रुप इज पोलर एंड कैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH ग्रुप पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर सकता है। तो देयरफॉर जो लो मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ अल्कोहल है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, क्योंकि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ए वाटर मिथनॉल सॉल्यूशन को यहाँ पर शो किया हुआ है। देखो, दिस इज द CH3OH क्या है, दिस इज द मिथाइल अल्कोहल है, मिथनॉल। तो ये क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर सकता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे जो बियर होती है या विस्की है या रम है, कोई भी बिवरेजेस है, ठीक है, वो वाटर के साथ में 100% जो है मिक्सेबल है, कंप्लीटली मिक्सेबल है। तो देयर फॉर वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, जितनी भी ये बिवरेजेस हैं, कोली बिवरेजेस, वो वाटर के अंदर इजीली सोल्यूबल है, ठीक है। जबकि ये लोअर वाले हैं, अगर मैं बात करता हूँ ऑक्टाइल अल्कोहल की, ठीक है, अगर 6 से ज्यादा है, हेक्सेनॉल से ऊपर वाले हैं, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। द रीजन भी, अगर मैं हाइयर मॉलिक्यूलर मासेस की बात कर रहा हूं, तब उनमें हाइड्रोफोबिक करेक्टर बढ़ जाएगा। सपोज करो इसकी बात कर रहा हूं, अब ये चीज तो पोलर है, पर ये बाकी सारी चीज तो नॉन पोलर है ना। तो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल सोल्यूबल होंगे, अगर मैं हाइयर वाली बात कर रहा हूँ, वो वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होंगे, थोड़े बहुत तो सोल्यूबल होंगे, पर कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी। तो इसी के साथ ही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। We will also do some important commercial alcohol like methanol and the ethyl alcohol. So इसी के साथ ही लेक्चर आपका खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।